वालेकुम। अभी मैं पहुंच चुका हूं वज़ीराबाद में और जैसा कि आपको पता है कि वज़ीराबाद छुरी चाकू बनाने की वजह से मशहूर है। और अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरे आसपास दुकानें हैं जहाँ पे छुरियाँ चाकू मौजूद हैं। जी, आज मैं बात करने जा रहा हूँ वज़ीराबाद पर। ज़िला गुजरांवाला का तारीख़ी शहर तहसील वज़ीराबाद लाहौर से 93 किलोमीटर और गुजरांवाला से 30 किलोमीटर के फासले पर जीटी रोड पर दरिया चिनाब के किनारे वाक़या है। गुजरात, गुजरांवाला और सियालकोट इसके पड़ोसी शहर हैं। वज़ीराबाद की बुनियाद नवाब वज़ीर खान ने रखी थी, जो अहद शाहजहाँ में लाहौर का सूबेदार था। इसने इसे आबाद करके अपने नाम पर इसका नाम वज़ीराबाद रखा और एक जामिया मस्जिद आलीशान लाहौर में तमीर कराई, जो मस्जिद वज़ीर खान के नाम से मशहूर है। वज़ीर खान चनियोट का रहने वाला था और असल नाम अलीम अल दीन था। तबीब और राज़क था। जहांगीर की मलका नूरजहां का कामयाब इलाज करके दरबार शाही में मुकाम हासिल किया। अपनी आबादी से लेकर आज तक ये शहर वीरान नहीं हुआ, अलबत्ता इस पर बहुत सी आफतें वारद होती रहीं। जब अफ़गान हमला आवर पंजाब पर हमला करते तो लाहौर से पहले इस शहर को लूटा जाता। 1651 में शदीद बारिशों के बायस पूरा पंजाब सैलाब की लपेट में आ गया था। बादशाह शाहजहाँ कश्मीर जा रहा था। जब उसने सूरत हाल देखी तो अपने वज़ीर आज़म सादुल्ला खान को मामलात की दुरुस्तगी के लिए वज़ीराबाद में छोड़ा। नवाब सादुल्ला खान ने यहाँ कुछ माह क़याम करके किसानों के नुकसान की तहकीकी का इजाला करने की पूरी सही की और मालिया के मामलात को दुरुस्त किया। रंजीत सिंह 3 बार इस शहर पर हमलावर हुआ। फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन ने एक बड़ी फ़ौज लेकर रंजीत सिंह के हुक्म से इस पर हमलावर हुआ। सरदार मगलूब हुए। इस शहर पर रंजीत सिंह की अलमदारी हो गई। नवाब वज़ीर खान ने इस शहर के गिर्द एक फसील बनवाई थी, जिसके मुख्तलिफ दरवाजे थे: गुजराती दरवाज़ा, सोलंगरी दरवाज़ा, लाहौरी दरवाज़ा वगैरह। रंजीत सिंह एक मुकर्रब दीवान हिकमत राय ने वज़ीराबाद में एक शीश महल बनवाया था, जिस पर इस दौर में 80 लाख के लगभग खर्च आया। इस इमारत के शीशे बाहर से मंगवाए गए थे। इसके साथ बाएं बाग और 12 दरियाँ भी थीं। आज इस अजीम शान बाग के महज आसार दिखाई देते हैं। फ्रांसीसी जनरल अबू तवीला ने इसकी तमीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इसने चौपर का बाजार शहर पनाह तैयार करवाई। पलखू नाला के किनारे समन बर्ज नामी राइश तमीर की। इसके पास एक बाग और 12 दरी भी तमीर हुई। रंजीत सिंह के ज़माने में कई और अहम लोगों ने वज़ीराबाद के नवा में शानदार बागात बनवाए। इस सिलसिले में दीवान करपाराम, जम्मादार, खुशहाल सिंह और उत्तम सिंह के बागात का ख़ास तौर पर जिक्र किया जाता है, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थे। इन दिनों ये शहर असला साजी का मरकज़ बन चुका था। यहाँ तोपें तक बनती थी। हालात में तब्दीली के सबब आहिस्ता आहिस्ता ये संद बिल्कुल ख़त्म हो गई। अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद यहाँ मिस्टर जॉन अंगलस ने एक सराय और चाह बनवाया। बरतानवी अहद हुकूमत के इब्तदाई दौर में वज़ीराबाद में एक बड़ी फ़ौजी छावनी भी कायम की गई। इसका सबूत वज़ीराबाद में यूरोपीय बाशिंदों के 2 कब्रिस्तानों से मिलता है, जो आज भी मौजूद हैं। दरिया चिनाब पर लोहे का पुल बनाया गया, जिस पर से रेलगाड़ी गुजरती है। इंग्लिस्तान के वली अहद ने खुद यहाँ आकर इस पुल पर चांदी की एक मसीह गाड़ी थी। 1904 में यहाँ शिफा खाना, डाक खाना, सराय और पादरियों के मदरसा थे। एक इस्लामी स्कूल था जिसे काजियों का मदरसा कहते थे। शुरू में वज़ीराबाद ज़िला मकाम करार पाया, फिर 1851 में सियालकोट मुकर्रर हुआ और ये कस्बा इसकी एक तहसील मुकर्रर हुआ। फिर 1852 में यह तहसील गुजरांवाला में शामिल कर दी गई। जब 1919 में पूरे पंजाब में हंगामे हुए तो वज़ीराबाद में भी लोगों ने हड़ताल की और एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने रेल की पटरी को नुकसान पहुंचाया और अंग्रेज़ पादरी बेली राम के घर पर दावा बोलकर इसके अमली ख़जाने को जला डाला। नतीजतन गिरफ़्तारियाँ हुईं। डॉक्टर दौलत राम और सरदार जमीयत सिंह भी गिरफ़्तार हुए। क़याम पाकिस्तान से पहले वज़ीराबाद में कोहिस्तानी लकड़ी की बहुत बड़ी मंडी थी। 1881 में इस शहर की आबादी 16,464 अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि 1931 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 27,079 नफूस थी। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक वज़ीराबाद की आबादी 8,30,336 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ के बने हुए चाकू, छुरियाँ, कटरी का सामान मशरिक़ वस्ती के अलावा अमेरिका, यूरोप बरामद किया जाता है। पाकिस्तान में प्रेशर कुकर बनाने का आगाज़ इसी शहर से हुआ। चावल छड़ने का एक बड़ा कारखाना वज़ीराबाद में ही है। एक रबर फैक्ट्री भी अहम है, जिसका तैयार करदा रबर का सामान मुल्क और बैरून मुल्क अपने म्यार की वजह से मरूफ है। पाकिस्तान आर्मी के नए टैंक खालद में रबर के तमाम स्पेयर पार्ट्स इसी फैक्ट्री के बने हुए हैं। यहाँ का थाना 1851 में बना था। 1935 में ये 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, थाना सदर और थाना सिटी। यहाँ की तारीखी इमारत में समन बर्ज, शीश महल, बशर शाह की चौकी, बावली और
गुरु दा कोठा काबिल ज़िक्र है। समंद ब्रिज की इमारत फ्रांसीसी जर्नैल बोटेविला ने अपनी रहाइश के लिए नाला पलखू के किनारे तमीर की। इस इमारत के गिर्द एक वसी बाग था जिसे तरह तरह के दरख्तों नावर फूलदार पौधों के साथ साथ खूबसूरत रोशों और उनके बीचों बीच दिन रात जलतरंग बजाते हुए फनों से सजाया गया। लेकिन रंजीत सिंह की हुकूमत के ज़वाल के साथ इस इमारत की हैसियत ख़त्म हो गई। इन दिनों यह इमारत 5 वेलियों और 6 एकड़ बाग पर मुश्तमिल थी, जो राजा रहीमुल्लाह के छोटे भाई राजा फ़कीरुल्लाह ने 1855 में 6,000 रुपये में ख़रीदी थी। नस्ल दर नस्ल तकसीम ने इसकी सूरत हाल बिगाड़ कर रख दी। अलबत्ता कुछ इमारतों का ढांचा अभी तक असल हालत में मौजूद है। वो कमरा जो रंजीत सिंह के क़याम के लिए मखसूस था, एक स्टोर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसकी दीवारों पर सिख मसूरी के बाज़ खूबसूरत नमूने आज भी मौजूद हैं। शीश महल नामी इमारत रंजीत सिंह के एक दरबारी दीवान हिकमत राय ने अपनी रिहाइश के लिए तमीर की थी। अब यह खस्ताहाल हो चुकी है। तकसीम मुल्क के वक़्त महाजरीन इस महल का मुख्तलिफ हिस्सों पर काबिज हो गए। इन्होंने इसका हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। गुरु दे कोठे का इलाका महकमा औक़ाफ़ की मलकियत है, ताहम इसकी तकदीस और शान शौकत किस्सा परिना बन चुकी है। मुल्क की कई नामवर सियासी, समाजी, इल्मी और अदबी शख्सियात का तल्लुक़ वज़ीराबाद से रहा है। ख़ुद इस शहर के बानी नवाब वज़ीर ख़ान एक बड़े तबीब और आलम फ़ाज़ल थे। सईद अहमद शहीद की तहरीक के आखिरी अमीर मौलवी फ़ज़ल इलाही, तहरीक पाकिस्तान के अज़ीम रहनुमा और नामवर साफ़ी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना हामिद, कायद-ए-आज़म के पॉलिटिकल सेक्रेटरी मोहम्मद शरीफ तोसा, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, मन्नू भाई और साबिक़ सदर पाकिस्तान मोहम्मद रफ़ीक तारड़ का तल्लुक़ सरज़मीन वज़ीराबाद से है। जी हाँ, तो ये थी वज़ीराबाद की तारीख़ जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाज़मी प्रेस कीजिएगा।